मैं इंस्पेक्टर संजीव तलवार। वो 23 दिसंबर 2022 की रात थी। मैं थाने में नाइट ड्यूटी पर था कि तभी रात के तकरीबन 1 बजे लैंडलाइन पर मुझे एक कॉल आती है। फ़ोन उठाते ही सामने से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक औरत बुरी तरह रो रही थी और वो बस इतना ही कह पाई, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा। और फिर लाइन कट गई। मैं 2 और कांस्टेबल के साथ तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा। घर का मेन लोहे का गेट खोलकर जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा लिविंग रूम में लगा हुआ टीवी चालू था। किचन में स्टोव पर चाय उबल उबल कर सूख चुकी थी और बर्तन काला पड़ चुका था। लिविंग रूम के जस्ट बगल में ही एक बेडरूम था जो अंदर से लॉक था, तो हम लॉक को तोड़कर रूम में एंटर हुए। हमने देखा एक आदमी सोफे पर सीधा बैठा था, एकदम सीधा, आंखें सामने की तरफ खुली हुई थी। पहली नज़र में लगा कि जैसे वो शॉक में है। उसे आवाज़ देने पर भी जब कोई आवाज़ नहीं आई तो हमने चेक किया, वो सांस नहीं ले रहा था। उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर के मुताबिक उसकी मौत को कम से कम 6 घंटे हो चुके थे। दरअसल मैं 1 हफ्ते पहले भी इस घर में आया था, एक औरत की मिसिंग कंप्लेन को लेकर, और वो औरत कोई और नहीं, उसी आदमी की बीवी थी जो सोफे पर हमारे सामने मरा पड़ा हुआ था। घर के बाहर आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों से पूछताछ में पता लगा कि अक्सर इन मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते हैं और इस घर से चीखने चिल्लाने की बहुत आवाज़ें भी आती हैं, जिससे आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान थे। खैर, जब हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और फ़ोन ट्रेस किया तो मैं भी हैरान रह गया। जो कॉल मुझे की गई थी वो असल में इसी घर के लैंडलाइन नंबर से की गई थी, लेकिन वो कॉल जिस औरत ने की थी वो आखिर थी कौन? कहीं वो औरत इसकी बीवी तो नहीं थी? लेकिन वो तो मिसिंग है ना। मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हम पूरी तरह क्लूलेस थे। कमरे में सिर्फ एक ही लाश थी, उसी आदमी की। लैंडलाइन का रिसीवर अपनी जगह पर सही तरीके से रखा हुआ था। न दरवाजे टूटे थे, न खिड़कियां खुली थी। कमरा अंदर से लॉक था। घर में किसी और के होने का कोई सबूत नहीं। उस घर में अभी भी कोई नहीं रहता। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि उस घर से कभी कभी उन्हें लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। अब ये उनका डर है या वहम है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सच्चाई तो ये है कि आज तकरीबन 2 साल बाद भी मैं इस केस पर लगा हुआ हूँ, लेकिन आज भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा है। उसकी बीवी अभी भी लापता है। मेरे पास कॉल किसने की थी, कुछ पता नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, उस रात उस घर में क्या हुआ होगा? कमेंट में ज़रूर बताइए।